मैं ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां अरविंद केजरीवाल को कल ईडी की टीम गिरफ्तार करके लेकर आई थी। 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची, 9 बजे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगभग 11 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल को लेकर वहां से ईडी की टीम निकली और अब अरविंद केजरीवाल ने पूरी रात ईडी के लॉकअप में बिताई है और आज उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ज्यादा से ज्यादा दिन की उनकी रिमांड आज कोर्ट से मांगेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन भी जगह जगह पर करने की तैयारी कर ली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध आज आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से 10 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचने के लिए कह दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह तैयारी कर ली है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह वहां पर मुस्तैद है और यही वजह है कि आईटीओ आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। यानी कि आईटीओ से अगर आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाएंगे तो उस रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि जिस जगह पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है उसी रोड पर बीजेपी मुख्यालय है और आम आदमी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक दिया जाएगा। आईटीओ के पार उनको बीजेपी मुख्यालय या आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक जाने नहीं दिया जाएगा। तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई है। यही नहीं, बड़े बड़े नेता वहां पर उनके पहुंचेंगे और लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। बार बार ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। कल भी जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और यही वजह है कि ईडी की टीम 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। ये बात बिल्कुल साफ की जा चुकी थी पहले भी। पूरी दिल्ली के अंदर हमने लोगों की मीटिंग्स की, उसमें तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लोगों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे दिया है, मैंडेट उनका है, जहां भी हों जैसे भी हों सरकार वो चलाएंगे। और अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी तो वैसे भी सरकारी जो है बड़े डिसीजन लेने वाली मीटिंग्स नहीं होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई दिक्कत हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर है, उनके पेट में दर्द है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाएं, क्योंकि 3 चुनाव वो दिल्ली में लड़ चुके हैं। उनका ये सपना ही रह गया और वो जानते हैं अगर आज भी चुनाव हो तो फिर जनता जो है अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी। इसलिए चिढ़ के, जल के, थक हार के, क्योंकि चुनाव में नहीं जीत सकते, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, प्रपंच किए जा रहे हैं, झूठी खबरें डाली जा रही हैं, सरकार को डराया जा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं देंगे। बीजेपी उनको डराना चाहती है। वहीं इस पर बीजेपी के कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा के लोग पहले से ही जेल में हैं, उन लोगों को भी जमानत नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के लोगों ने सांस लिया है। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि केजरीवाल पहले भी बतौर सीएम कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, इसीलिए दिल्ली आज राहत महसूस कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में है। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जाए। राहुल गांधी भी बेल पर ही बाहर हैं, तो किसी को बेल मिली है, किसी को बेल नहीं मिली है, ये सब बैलगाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार की बैलगाड़ी पर सवार एक गठबंधन है जो एक दूसरे को, एक चोर दूसरे चोर को ईमानदार। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ इस वक्त राजोवेन्यू कोर्ट से जुड़े हैं, वहीं अभय आईटीओ से जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या अब आगे की रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की, अब आगे क्या किया जाएगा उनकी तरफ से, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे।
और देखिए रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और कई महीनों पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। एक राजनीतिक संकट जरूर दिल्ली के सामने आने वाला है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में रहेंगे, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पूरी पार्टी कह रही है कि वो जेल में रह के ही सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और पार्टी को भी हेड करेंगे। ये एक संवैधानिक स्थिति है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, उनके कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। आज जो ये प्रदर्शन का कॉल दिया गया है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी का संगठन है, वहां उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो भी दफ्तर है उसके सामने प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जो है दिल्ली में, वहां से करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हालांकि पुलिस का इंतजाम ऐसा है कि बहुत मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि वो अपने दफ्तर तक भी पहुंचे। लेकिन नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है, जब तक लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन लगातार आपको देखने को मिलेगा। और जो कोई भी मंच होगा, हर मंच से यही बात कही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये मौका एक ऐसा है जिसमें आम आदमी पार्टी को तमाम पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलता है। आप अंदाज़ा लगाइए, कल अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हो गई थी, तब दिल्ली में संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे थे वहां पे अरविंदर सिंह लवली के साथ में, और वो तक सपोर्ट कर रहे थे। जबकि आज से कुछ दिन पहले तक लगातार वो इस बात का विरोध करते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं आना चाहिए और बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तरह तरह के आरोप वो लगाते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सब एक साथ आ गए और आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत है। कल हमने देखा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे आए और सपोर्ट में ट्वीट किया। तो ये आम आदमी पार्टी को सूट करता है और आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, इससे फायदा हो सकता है। वहीं एक दूसरा पक्ष है इसका, ये माना जा रहा था कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें चुनाव परिणाम बहुत ज़्यादा बदलने की उम्मीद इस बार 2019 से थी नहीं। ऐसे में अगर कोई कार्रवाई भी होती तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये बीजेपी का आंकलन था। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि गठबंधन करने के बाद, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद ऐसा माहौल हो सकता है कि उनको इसका फायदा मिलेगा। फायदा आम आदमी पार्टी ये भी देख रही है, रणनीति ये भी है कि यहाँ से ज़्यादा फायदा उनको पंजाब में मिले। पंजाब में 13 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद वो एक माहौल पैदा होगा जिससे उनको फायदा मिलेगा। हालांकि देखिए, एक बहुत बड़ी संकट है पार्टी के सामने कि पार्टी का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब कोई जेल में है। कौन जाके मंच पे जाके जनता से ऐसा संवाद स्थापित करेगा जिससे लोग जुड़ेंगे इस पार्टी से और वोट करेंगे? ये एक बड़ी समस्या जरूर है। लेकिन ऐसा मान के चल रही है आम आदमी पार्टी की इस गिरफ्तारी के बाद और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने वाला है, उसके बाद जो माहौल बनेगा वो राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा। लेकिन ये आघात आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लंबा है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए नहीं है। मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई है वो 1 साल से अधिक हो गया है और अगर अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसे होता है तो ये मान के चलिए लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के जनवरी में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो भी धुल जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन रणनीति ऐसी है कि धरना, प्रदर्शन, लगातार विरोध होंगे और शायद उसका राजनीतिक फायदा भी मिले। बिल्कुल, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश तो की जाएगी क्योंकि सिंपैथी कितना वोट्स में तब्दील होती है ये जरूर देखना होगा। भास्कर, अभय भी हमारे साथ आईटीओ से जुड़े हुए। अभय, इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है? मेट्रो बंद है, पूरी बैरिकेडिंग की गई है, क्या वहां पर कोई भी कार्यकर्ता पहुंचा या कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद भी है? और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि वहां पर जाहिर तौर पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे कि वहां पर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में वो आए। देखिए बिल्कुल गोनिका, आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी क्योंकि पूरी तरीके से अंदेशा था जब अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से, यानी कि जनपद पर जहां पर हेडक्वार्टर है वहां से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेंगे तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। ये इनपुट्स लगातार दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे और यही वजह है कि आज सुबह तड़के से ही दिल्ली पुलिस ने आईटीओ से जो सीधा मिंटो रोड की तरफ रास्ता जाता है, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दफ्तर की तरफ जो रास्ता जाता है उसे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। न केवल आईटीओ की तरफ से बल्कि अगर आप कनाट प्लेस की तरफ से भी मिंटो रोड पर जाने की कोशिश करेंगे तो आप राउज एवेन्यू कोर्ट और साथ ही आप आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर नहीं जा सकते हैं। उस पूरी रोड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे थे उसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक कॉल भी कर दिया है कि 10 बजे से आप दिल्ली के जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया है। हालांकि अभी तक सपोर्टर्स नहीं पहुंचे हैं क्योंकि 10 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है गोनिका की, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां पर बीजेपी का दफ्तर है, वहीं बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट है। वहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के दफ्तर जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेंगे। तो उस दौरान पूरे राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुरक्षा बल जो है वो बहुत ज्यादा तैनात कर दिया गया है। आईटीओ और साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट और इस पूरे रूट पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उन्हें भी तैनात किया गया है, ताकि जब वहां पर प्रदर्शन हो तो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे। तो पूरी तरीके से रास्ते बंद है, चाहे हम मेट्रो की बात करें, आईटीओ और आईटीओ के आसपास, और साथ ही जो रास्ते आम आदमी पार्टी और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाते हैं वहां पर भी पुलिस का इस वक्त भारी पहरा जो है वो लगा हुआ है।